हर हर महादेव दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली के नाम से भी जानते हैं। और होलिका दहन के ठीक अगले दिन रंग वाली होली मनाते हैं। और इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा का साया है, तो वहीं रंग वाली होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने के कारण शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति है। तो आइए आपको बताते हैं होली का दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और रंग वाली होली के दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। चंद्र ग्रहण का समय कब से कब तक रहेगा। तो इस बार 13 मार्च गुरुवार के दिन होली का दहन किया जाएगा और पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने के कारण, क्योंकि चंद्रोदय का समय 13 मार्च गुरुवार की रात को प्राप्त होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत भी 13 मार्च दिन गुरुवार को रहेगा। और अगले दिन यानी 14 मार्च दिन शुक्रवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और रंग वाली होली भी इसी दिन खेली जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से और जिसकी समाप्ति 14 मार्च दिन शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर होगी। क्योंकि 14 मार्च को दोपहर में ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए इस दिन केवल स्नान दान ही होगा। और 13 मार्च गुरुवार को भद्राकाल सुबह 10:35 से रात 11:26 तक रहेगा। और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहने के कारण ये भद्रा पृथ्वी लोक पर बहुत ही अशुभ रहेगी। यही कारण है कि भद्रा काल में पूजा पाठ या होलिका दहन भी नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि होलिका की पूजा भी भद्रा की समाप्ति के बाद ही होगी। और होलिका दहन का मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से 12:30 बजे तक रहेगा। होलिका दहन के दिन यानी पूर्णिमा व्रत के दिन सूर्योदय सुबह 6:41 से सूर्यास्त शाम 6:31 पर होगा। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से 5:52 तक रहेगा। भद्रा काल जैसे कि आपको पहले ही बता दिए हैं कि सुबह 10:35 से रात 11:26 तक रहेगा। और राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। और आइए अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 13 मार्च गुरुवार के दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:21 से 6:33 तक रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि इस दिन भद्रा लगने से पहले जो भी पूजा पाठ इत्यादि है वो आप अपना कर लीजिएगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से 7:41 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:26 से 6:50 तक रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 5:54 पर। दोस्तों, बहुत से लोग तो शाम को चंद्रोदय होने पर व्रत खोल लेते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि भद्रा भी लग रही है और भद्रा के समय शाम की पूजा करना या फिर व्रत खोलना बहुत से लोग अशुभ मानते हैं, तो ऐसे लोग भद्रा काल की समाप्ति के बाद व्रत खोल सकते हैं। और जहाँ पर भी होलिका जलाई जाती है वहाँ पर पहले होलिका की पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। होलिका दहन से पहले जो भी बरगुल्ले या बताशे अर्पित किए जाते हैं, अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। वैसे तो भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो भद्रा लगने से पहले आप गुरुवार को सुबह ही होलिका की पूजा कर सकते हैं, फिर रात को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन कर सकते हैं। और 14 मार्च वाली होली के दिन जिस दिन पूर्णिमा का स्नान दान रहेगा, उस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:32 तक रहेगा। इस समय आप स्नान भी कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:59 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12:12 बजे तक रहेगा। होलिका पूजन के समय सभी को 1 लोटा जल, कुमकुम, अक्षत, गंध, पुष्प, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, कच्चा सूत और नारियल से पूजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद जो भी शुभ मुहूर्त होता है, उस शुभ मुहूर्त में
होलिका में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। और होलिका में अग्नि प्रज्वलित करने से पहले यानी होलिका दहन करने से पहले होलिका की पूजा भी की जाती है। जो होलिका रखी जाती है उसके चारों ओर कच्चे सूत को 5, 7 या 3 बार परिक्रमा करते हुए लपेटा जाता है। फिर लोटा का शुद्ध जल और अन्य पूजन की जो सामग्री होती है उन्हें एक एक करके होलिका को समर्पित किया जाता है। कुमकुम, अक्षत और पुष्प का पूजा में उपयोग किया जाता है। सुगंधित फूलों का प्रयोग कर पंचोपचार विधि से होलिका का पूजन करके पूजन के बाद जल से अर्घ्य दिया जाता है। होलिका पूजन के समय होलिका में कुछ विशेष सामग्री की आहुति दी जाती है, जैसे कच्चे आम, नारियल, 7 तरह के अन्न यानी उड़द, गेहूँ, मूंग, चना, जौ, चावल आदि। और इनके अलावा आप अबीर, गुलाल भी होलिका में अर्पित करें। यदि आप अपने विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो उनके नाम से लौंग का एक जोड़ा जलती हुई होलिका में प्रज्वलित करें। ऐसा करने से विरोधी शांत होते हैं और उनसे आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। इस बार क्योंकि होलिका दहन के ठीक अगले दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये ग्रहण विदेश में दिखाई देगा, भारत में इसका कोई असर नहीं होगा, इसलिए आप पूजा पाठ या जो भी काम करना चाहते हैं वो इस दिन भी आप कर सकते हैं। और ध्यान रहे आप सभी लोगों को कि होलिका दहन के बाद होलिका दहन की जो राख होती है उसे अपने घर में लाकर ज़रूर रखना चाहिए। सभी लोगों को अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए, इससे बुरी नज़र नहीं लगती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।